वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। देश में कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए जैसी संभावना थी वही हुआ। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन 2-3 मई को समाप्त हो रहा था, अब इसे 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन 3 में कुछ इलाकों में ढील मिल सकती है। संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद सरकार ने पाया कि लॉकडाउन से कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिली है। इसीलिए और बेहतर परिणाम के लिए इसे बढ़ाने का फैसला किया गया। दरअसल सरकार के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। लॉकडाउन समाप्त करने पर संक्रमण फैलने का खतरा है, तो इसे जारी रखने पर आर्थिक बदहाली का पिछले कुछ समय से न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी जैसे धर्म संकट में फंसी हैं। संक्रमण से बचाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। पहला लॉकडाउन लागू करने का केंद्र सरकार का फैसला एक तरफा था, जिसकी आलोचना भी हुई थी। इस बार राज्यों के अधिकार को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने मुख्यमंत्रियों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद फैसला लिया है। इसलिए विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों और पर्यटकों को राहत देने का निर्णय भी लिया गया है। कुछ विशेष ट्रेनें चलाकर ऐसे लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में लंबे समय तक घर से दूर रखना फंसे लोगों को बीमारी से ज़्यादा परेशान कर रहा था। दरअसल लंबे लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को खोलने का काफ़ी दबाव है, पर यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि इंसान सुरक्षित रहे। समय पर लॉकडाउन के बावजूद अब तक हमारे यहाँ 35,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं और करीब 1200 असमय काल के गाल में समा चुके हैं। मरीजों की संख्या और उनकी मौतों के मामले में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे ऊपर हैं। इनमें शुक्रवार तक क्रमशः 459, 214 और 137 व्यक्ति दम तोड़ चुके हैं। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना भी कम संक्रमित नहीं हैं। जितने टेस्ट हो रहे हैं उतने ही मरीज सामने आ रहे हैं। फिर समाज के एक हिस्से द्वारा अनुशासनहीनता का व्यवहार भी हमारे सामने है। जांच नहीं कराना या जांच के लिए आने वाली
मेडिकल टीम पर हमला करना और अब उससे भी आगे क्वारंटाइन सेंटर्स की दीवारों को तोड़कर भागना हमारी किस मनोदशा को दर्शाता है। ऐसे में कोई सरकार लॉकडाउन में छूट भी देना चाहे तो कैसे देगी? देश की बड़ी जनसंख्या नियम कायदों को मानने वाली है, पर उन्हें नहीं मानने वालों की वजह से बनी परिस्थितियों की मार तो सब पर ही पड़नी है। इस बार सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाकर लॉकडाउन के दिशा निर्देश जारी किए हैं, पर इन निर्देशों का ठीक ठीक पालन कराना कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। इसमें चूक उल्टी भी पड़ सकती है। यह ज़रूर ध्यान में रहे। स्टॉप।